Hello students, welcome to my channel. Okay, let's start the chapter 16 mensuration 1 from class 6. Area. एरिया क्या होता है? एरिया वह रीजन होता है जो कोई भी फिगर जितना जगह घेरता है. एरिया इज द रीजन विच ऑक्युपाइज द स्पेस. लेट अस सपोज यह मान लो यह एक इरेगुलर शेप का यह एक कुछ फिगर है. अब ये जितना जगह घेरता है, जितना जगह बनाएगा, ये जितना जगह घेरेगा ये एरिया, यह इसका रीजन, यह इसका एरिया है. इसके इस बाउंड्री के अंदर में जितना जगह है यही इसका एरिया है. अगर ये ट्रायंगल है तो यह ट्रायंगल कितना जगह घेरेगा, तो ये अपने बाउंड्री के अंदर में, ये अपने बाउंड्री के अंदर में ये जितना जगह घेर रहा है यह इसका एरिया है. ये एक सर्किल है, इसका एरिया क्या होगा, तो ये जितना जगह अपने बाउंड्री के अंदर में, जितना जगह अपने बाउंड्री के अंदर में घेर रहा है, जितना जगह अपने बाउंड्री के अंदर में ऑक्युपाई कर रहा है, यही इसका एरिया है. ये है रेक्टेंगल, कितना जगह घेर रहा है, तो ये अपनी बाउंड्री के अंदर में आपका इतना जगह घेर रहा है. आपके प्लॉट का एरिया क्या है, आपके घर का एरिया क्या है, तो जितना चारों ओर से जगह आपके चारों, आपके घर के बाउंड्री होगा, चारों दीवार होगा, चारों तरफ से घेरा होगा, तो जितना वो जगह घेरा वही आपका एरिया है. एरिया समझ में आ गया. अब एरिया निकालते कैसे हैं, तो एरिया निकालने का अलग अलग फार्मूला होता है, अलग अलग फिगर के लिए अलग अलग फार्मूला होता है. मान लो रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल में होता है लेंथ और विड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सर्किल का एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर होता है, आप लोग पढ़े होंगे. ट्रायंगल का एरिया होता है तो ट्रायंगल का शेप डिपेंड करता है ट्रायंगल के टाइप पर. कुछ ट्रायंगल ऐसे होते हैं, कुछ ट्रायंगल ऐसे होते हैं, कुछ ट्रायंगल इक्विलेटरल होते हैं, कुछ राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं. तो अलग अलग टाइप के ट्रायंगल होते हैं, तो अलग अलग उसका फार्मूला होता है. आपको जो एरिया निकालना है वो आपको केवल रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया ही फाइंड करना है. आपको किसका एरिया फाइंड करना है, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ओनली 2 फिगर का एरिया फाइंड करना है. समझ में आ गया. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला लिख लीजिए इसके लिए. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं, कोई इंट्रोडक्शन तो हो गया आपका. लेंथ इंटू ब्रेड्थ और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड. और इसका यूनिट मेजर करते हैं या तो मीटर स्क्वायर में या सीएम स्क्वायर में. जिसमें दिया रहेगा लेंथ और ब्रेड्थ उसी में लिखते हैं. मीटर में दिया लेंथ ब्रेड्थ तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया लेंथ ब्रेड्थ तो सेंटीमीटर स्क्वायर. ये होता है एरिया का फार्मूला. आपको बस यही 2 पढ़ना है. अब क्लोज्ड फिगर्स एरिया हम किसका निकाल सकते हैं, जो क्लोज्ड फिगर हो उसी का ही हम एरिया निकाल सकते हैं. ओपन फिगर का एरिया हम नहीं निकाल सकते. अब क्वेश्चन आ गया, एक नया क्वेश्चन, ओपन फिगर और क्लोज्ड फिगर. तो ये मान लो ऐसे है, एक फिगर ऐसे मान लो हम लिखे हैं, ये जो है फिगर ऐसे बना रहे हैं. मान लो ये ऐसे बना है,
तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? हमने क्या बोला एरिया का? एरिया क्या है? एरिया क्या होता है? अपने चारों ओर से जो रीजन घिरा होता है, अपने चारों ओर के बाउंड्री से जो रीजन घिरा होता है वही एरिया होता है। तो इसका चारों ओर से बाउंड्री का रीजन तो घिरा नहीं, क्योंकि ये यहाँ तक, कहाँ तक एरिया निकालेंगे? यहाँ तो ओपन है, और ओपन है तो कहाँ तक जाएगा? इसका एरिया हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा, तो इसका एरिया हम नहीं निकाल सकते। तो ओपन फिगर का एरिया नहीं निकाला जा सकता, केवल क्लोज्ड फिगर का ही एरिया हम निकाल सकते हैं। तो ये है ओपन फिगर और ये है क्लोज्ड फिगर। ओपन फिगर मतलब ओपन है, और ये क्लोज्ड फिगर मतलब चारों अपने सभी ओर से ये बाउंडेड है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज्ड फिगर। अब आ जाइए एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 16 में दिया हुआ है, बहुत सारे फिगर्स दिए हुए हैं, तो इसमें आपको बताना ये है कि क्लोज्ड फिगर कौन सा है, क्लोज्ड फिगर कौन सा है, ओपन फिगर कौन सा है। तो आप लोग इसको केवल टिक करना है, अपनी बुक में ही इसको टिक करना, क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया लेंथ दिया हुआ है इसका 1 बता रहे हैं कि 6 cm, विड्थ दिया है 2 cm। एरिया अब फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लिखेंगे। अब क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6 2 या 12। अब इसका यूनिट लिखेंगे तो यहाँ होता है यूनिट cm स्क्वायर। cm दिया है तो ये हो जाएगा cm स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आप लोग और भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है, एक क्वेश्चन नंबर 4 बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ दिया है इसका 13.5 cm, विड्थ दिया है 10 cm। एरिया बताना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 13.5 इंटू 10, ये आएगा 10 में एक जीरो है, डेसिमल 1 प्लेस पर है तो डेसिमल हट जाएगा, जीरो भी हट जाएगा, 135 1 0 1 डेसिमल हट जाएगा, एक डेसिमल से एक जीरो हट जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा cm स्क्वायर। ये आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर बताना है तो यह साइड दिया हुआ है 1 का बता रहे हैं, 1 का 6 सेंटीमीटर दिया है, मतलब है कि यह साइड दिया है 6 सेंटीमीटर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बताना, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड है 6 सेंटीमीटर, फिर साइड है 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 4 बता दे रहे हैं आपको। साइड दिया है 3.5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर
बताना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होगा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। 3.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करो 3.5 का 3.5 में, 35 का 35 में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 25, 2 कैरी, 5 3 15 17, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 5 आया, 2 आया, 2 आया, 1 आया, डेसिमल 1 प्लस 2 प्लस को लगेगा तो आ जाएगा 12.25 cm स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको नहीं करना है।